हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल पढ़ने से पहले हमें एंगल एंड लाइन, एंगल और उसकी जो लाइंस होती हैं ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसको मैंने एंगल एंड लाइंस की एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, वो 9th क्लास की है। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो आप जाकर उसको पढ़ लीजिए पहले, जिससे कि आपको मेजरमेंट ऑफ एन एंगल मतलब एंगल के बारे में और समझ में आ जाए। क्योंकि मैं बेसिक मान लीजिए बताऊंगा तो उसमें क्या है कि बेसिक तो बहुत ज़्यादा है, तो बेसिक मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो और ये जो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल है, ठीक है, तो ये मैं इंटरमीडिएट लेवल का ले रहा हूँ। कहने का मतलब इंटरमीडिएट की बुक से उठाता हूँ। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल्स है जो, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एंगल की बात करेंगे। ठीक है, इसमें एंगल की बात करते हैं। ठीक, तो जो इसमें एंगल्स है, तो एंगल्स तो हमें बनाना आता है। ओके, ये है एंगल। ठीक, इसको O बोलते हैं, इसको A और इसको B। ये रे है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो रे है ओ ए रे, इसको हम इनिशियल साइड बोलते हैं, इनिशियल साइड, और इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, आज हम एंगल्स के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और आप खुद से कहेंगे कि हाँ अब मुझे एंगल्स के बारे में सब कुछ आ गया। ठीक है, आज मैं आपको एंगल्स आपसे कोई एंगल्स के बारे में पूछेगा, आप फट से बता देंगे कि हाँ एंगल्स मुझे आता है, कुछ भी पूछ लीजिए एंगल्स में। ठीक है, देखिए पहली बेसिक बात क्या थी कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो इसका नाम इनिशियल साइड कह दिया। उसके बाद इसको टर्मिनल साइड बोल दिया। नेम है AOB, आप और कोई नेम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो OA रे है, ठीक है, OA रे है ना, तो जो OA रे है ये रे रोटेट करती है ना। OA जो रे है ये रोटेट कर रही, कैसे, इस तरह ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, इस साइड को जा रही है, किस पॉइंट से, इस पॉइंट। मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो यहीं रहना है। ये जो जैसे ये है ना, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट है ये यहीं है, और ये ऐसे ही ये चीज मतलब ये पोजीशन चेंज हो रही है और ये वहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि OA रे रोटेट अबाउट O पॉइंट। ठीक है, OA रे OA रे अबाउट OA रे रोटेट, है ना, रोटेट अबाउट O पॉइंट। ठीक है, OA रोटेट कर रही है किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। ठीक है, और ये जाकर अगर ये जाकर इसमें मतलब ये पोजीशन में OB पोजीशन में आ जाती है ना। कहने का मतलब है एंड टेक्स पोजीशन OB, है ना। ओके, एंड टेक्स पोजीशन OB, then we say that, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एंगल
ए ओ बी, एंगल ए ओ बी हैज बीन जनरेटेड। ठीक, देखिए क्या कहता है, जब ओ ए रे है हमारी, कितनी सरल बात है, एक ओ ए रे है, अगर वो रोटेट करती है ओ पॉइंट से और वो ओ बी पोजीशन में आ जाती है ना, तब हम क्या कहेंगे कि जो एंगल ए ओ बी है वो जनरेट हो रहा है। कहने का मतलब है कि ए ओ बी एक एंगल बना रहा है। पहले तो ऐसे था ना, पहले ऐसे शांत था, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था, कोई एंगल नहीं बन रहा था। फिर क्या हुआ कि हमने ओ ए जो रे है उसको हमने जनरेट कर दिया। कहने का मतलब कि वो जनरेट हो गई। अब वो क्या करने लगी, वो एंगल बनाने लगी। धीरे धीरे एंगल बनाने के बाद वो ओ बी पोजीशन में पहुंच गई, है ना। जब वो ओ बी पोजीशन में पहुंच गई तब हमने क्या कहा कि ये इसने एक एंगल बना दिया। उस एंगल का नाम क्या है, ए ओ बी, है ना। तो वो अब कह सकते हैं जो ए ओ बी है वो जनरेट हो गई, मतलब अब वो कोई भी एंगल बना सकती है। अभी मान लीजिए 45 डिग्री बना रही है, थोड़ी देर में 60 डिग्री भी बना सकती है। कहने का मतलब जितना हम जनरेट करते जाएंगे, जितना हम उसको रोटेट करते जाएंगे, वो उतना ही एंगल बनाएगी। ठीक है, ओके। अब हम कह सकते हैं, है ना, अब हम ये कह सकते हैं कि ओ ए रे is initial side, ओ ए इनिशियल साइड, ओके। ओ ए क्या है, ओ ए इनिशियल साइड है। एंड जो ओ बी है वो हमारी टर्मिनल साइड है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओ ए रे इनिशियल साइड है ये हमारी कौन सी पोजीशन में है, इनिशियल पोजीशन में है ना। ओ ए रे इनिशियल साइड ये बोल सकते हैं, या हम देखिए ऐसे बोल सकते हैं, क्या कहेंगे कि when ओ ए रे इज इनिशियल पोजीशन है ना। जब ये इनिशियल पोजीशन में है तब हम क्या कहेंगे, देन वी कॉल्ड ये वी से इनिशियल साइड, ओके। एंड ओ बी रे is final position, then we say that terminal
साइड। ठीक है, कहते हैं कि जब ये ओ ए रे इनिशियल पोजीशन, अब ये इनिशियल पोजीशन क्या है, जब वो जहां से स्टार्ट हो रही हो, जहां से वो स्टार्ट हो रही है उसे ही हम इनिशियल साइड बोलेंगे, और जहां पर ये रुक रही है ओके उसे हम फाइनल पोजीशन बोलेंगे। तो इनिशियल पोजीशन में तो इनिशियल साइड है और फाइनल पोजीशन में टर्मिनल साइड है। अब यहां तक तो बात हो गई। अब हमारी बात होएगी इस पर, अब ये तो एंगल पे बात हो गई। अब यहां से स्टार्ट होता है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे कि इसमें क्या कहेंगे कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज द मेजर ऑफ एन एंगल इज द amount of rotation। ठीक है, amount of rotation from the initial side to the terminal side। देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल है, इसका मतलब है कि कोई एक एंगल जो हमारी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में रोटेट करती है, तो अमाउंट मतलब काफी तरह के एंगल्स बनाती है। ठीक है, तो जो एंगल बनाती उसे ही हम मेजरमेंट ऑफ, तभी हम कह सकते हैं, मान लीजिए इनिशियल साइड है, ठीक है, अब ये टर्मिनल यहाँ बना रही है, तो ये कोई एक एंगल बन रहा होगा, फिर कोई यहाँ बनाएगी, तो फिर ये दूसरी बनेगी, ऐसे करके काफी बहुत सारे एंगल्स बनाती है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंस ऑफ एन एंगल। सेंस ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो देखिए जो सेंस ऑफ एन एंगल है, कहने का मतलब कि एंगल को हमें कैसे समझना है। ठीक है, सेंस का मतलब समझ, मतलब जो हमें समझ होनी चाहिए एंगल को समझने की। तो देखिए दो तरह के एंगल्स होंगे और हम कैसे समझेंगे। देखिए, जब मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ये है, इनिशियल साइड ये है, ठीक है, और टर्मिनल साइड ये है, ओके, तो ये जो एक एंगल बनाएगी वो थीटा बनाएगी। ठीक है, तो ये ए है, ये ओ है, ये बी है। तो देखिए जब ये ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है, कहने का मतलब है हमने एक घड़ी देखी है, घड़ी में ऐसे घड़ी होती है, ठीक, तो घड़ी में क्या होता है कि एक सेकेंड वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है और एक घंटे वाली सुई होती है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि जो सेकेंड वाली सुई होती है वो ऐसे चलती है, ऐसे, तो ऐसे चल रही है, इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज चल रही है ना, क्लॉकवाइज चल रही है। और मान लीजिए कि अगर ऐसे चला दें हम, सपोज कि ऐसे चला दें, मतलब किस तरह चला दें, इस तरह चला दें, ऐसे इस तरह चला दें,
तो हम कहेंगे कि उल्टी चलने लगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलने लगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे, ठीक है, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह, मतलब ये जो एंगल है वो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज चले, है ना, तब हम कहेंगे, तब हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। कैसे चले, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंगल हमारा इनिशियल साइड से, जो टर्मिनल साइड है, ये जो टर्मिनल साइड है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तब हम कहते हैं ये पॉजिटिव एंगल बना रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि ये हमारा इनिशियल साइड है और ये हमारा टर्मिनल साइड है, ठीक है। और ये अब क्या हो गया, पहले तो ये ऐसे चल रहा था, अगर ये ऐसे चलने लगे, मतलब ये तो यही है, ए तो यही है, ओ यही है, अगर ये ऐसे चलने लगे, कहने का मतलब इस साइड चलने लगे, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये अगर ऐसे चलने लगता है तब हम कहेंगे कि नेगेटिव एंगल बना रहा है, नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो ये नेगेटिव एंगल कैसे, जब ये क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई की डायरेक्शन में जब चलता है ना, घड़ी के सुई की डायरेक्शन में जब चलेगा तब ये नेगेटिव एंगल बनाएगा, और घड़ी की सुई की डायरेक्शन के अपोजिट चलेगा तब ये हमारा पॉजिटिव एंगल बनाएगा। पॉजिटिव एंगल इस तरह का, नेगेटिव एंगल ये नेगेटिव लगा होगा, माइनस लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ बात हो गई, ठीक है। अब हम कुछ इतना, ये तो बेसिक था हमारा, ठीक है, घड़ी नहीं बनाना है, मैंने समझाने के लिए घड़ी बना दिया था, ठीक है। हमें क्या करना है कि द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल में हमें ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद जब सेंस ऑफ एन एंगल होगा तब दो एंगल बनाना है, और क्या लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज ये पोजीशन में जब चलता है, और क्लॉकवाइज जब, तो नेगेटिव एंगल, ठीक है। इसकी ज्यादा डेफिनेशन है, इसको हमें सिर्फ समझना है। खुद कहता है कि जो, देखो खुद कह रहा है सेंस ऑफ एन एंगल, तो इसमें डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और ये एग्जाम में नहीं आते, ये हमारा बेसिक है, मतलब ये हमारे दिमाग में रखना है, ठीक है, बुक में नहीं, कॉपी में नहीं रखना है, दिमाग में होना चाहिए सब, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम कुछ और लेते हैं, ये तो बेसिक हो गया, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुई, अगर कोई भी नई चीज समझ आई हो तो आप वीडियो को रिवर्स में करके फिर से एक बार देख लीजिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए, मान लीजिए अब इसमें एक एंगल आता है जो हमने बहुत बार सुना है, क्या सुना है, राइट एंगल सुना है ना, राइट एंगल। जिसने नहीं सुना हो तो आज वो सुन भी लेगा और राइट एंगल भूलेगा भी नहीं, ठीक है। देखिए राइट एंगल हमारे दिमाग में आता है कि इस तरह होता है, राइट एंगल होता है ना, कहने का मतलब ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, ओके। सपोज करिए, देखिए ऐसे ऐसे सपोज करते हैं, मान लीजिए एक ये वॉच है, ठीक, ये वॉच है, इसमें एक ही दो सुई है, तीन सुई नहीं है, मान लीजिए इसमें दो सुई है, कोई कोई घड़ी होती है ना इसमें दो सुई होती है, ठीक है, मान लीजिए इसमें दो सुई है, ठीक है। तो अभी तो क्या है कि दोनों सुई इसी पोजीशन में है, हमें दिख नहीं रही है, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सुई नीचे नहीं, अब हम समय को पीछे कहते नहीं, समय कभी पीछे नहीं जाता। अब देखिए इसमें कैसे समय पीछे जाएगा, देखिए मान लीजिए सुई है,
अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। तो ये जब सुई ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे गई और ये 12 में आ गई। ओके, जब ये 12 में आ गई, ओके है ना, ये 3 में, तब ये 90 डिग्री बनाती है। कहने का मतलब ये राइट एंगल बनाती है, राइट एंगल बनाती है ना। तो इस पोजीशन को अगर वो एक राइट एंगल बनाता है, तो एक राइट एंगल जब वो बनाता है किसी सर्कल में, अगर किसी सर्कल के अंदर वो एक राइट एंगल बनाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि क्या बना रहा है, 1/4 बना रहा है। ठीक है, ओके, 1/4 एक सर्कल का 1/4 बनाता है। ठीक है, 1/3 भाग बना रहा है। 1/3 भाग बना रहा है कि नहीं बना रहा है? 1/3 का मतलब होता है कि 1/3 का मतलब होता है कि किसी ये भाग को 1/3 भाग में काट दिया, कहने मतलब 1/4 में। ठीक है, तो 1/4 में जब ये एक राइट एंगल बनाता है, अगर कोई एक सर्कल है, उस सर्कल में जब ये 1/4 बनाता है, एक राइट एंगल बनाता है, तब उसको राइट एंगल बोलेंगे। एक सर्कल का 1/4 भाग, कहने का मतलब है किसी सर्कल का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट जो होता है वो होता है हमारा राइट एंगल। अभी तक तो देखिए हमने राइट एंगल के बारे में इससे पहले हमने काफी कुछ समझा कि राइट एंगल तो इससे पहले हम समझाते थे कि 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन ये तो अब सर्कल के अंदर की बात हो गई। तो हाँ, राइट एंगल, अब इसमें डीपली हम पढ़ रहे हैं कि ये जो राइट एंगल आया है, ये आया कहाँ से। तो देखिए कहाँ से आया है कि व्हेन जब किसी सर्कल का, ओके, सर्कल का 1/4 भाग, 1/3 भाग होता है ना, 1/3 भाग है ना, ये वाला, तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तब वो जाके 1/4 बनाता है, मतलब एक राइट एंगल बनाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ तक तो बात हुई। अब ये समझ में आ गया, एक राइट एंगल व्हेन ए सर्कल डिवाइडेड बाय 1/4, मतलब कि एक सर्कल का 1/4 भाग। ओके, देन वी कॉल राइट एंगल। चलिए अब ये तो समझ में आ गया, नहीं आया तो रिवर्स करके देख लेंगे। ठीक है, अब राइट एंगल की बात होगी। अब हम कुछ जो जरूरी टर्म हैं अपने इसमें मेजरमेंट ऑफ एन एंगल में, कुछ जरूरी टर्म है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, तो हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सम यूजफुल टर्म। ठीक है, सम यूजफुल टर्म्स। अभी तक जितना मैंने बताया तो आई होप आपको समझ आया। तो इसमें हमारा एक नाम आता है जिसका नाम होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक है, एक नाम आता है, बहुत आता है। ठीक है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? ठीक है, तो क्वाड्रेंट जो होता है उसको हम देखिए, मान लीजिए हमने 2 लाइन ली। ठीक है, 2 लाइन ली, एक ये लाइन है, ओके, और एक ये लाइन है। 2 लाइन ली और ये किसी एक पॉइंट में बाइसेक्ट करती है। ठीक है, मान लीजिए इस लाइन का नाम है एक्स डैश और ये है एक्स, और इस लाइन का नाम है वाई और वाई डैश। तो कह सकते हैं
कि व्हेन टू लाइन्स, कौन सी टू लाइन्स, x डैश एंड y डैश बाइसेक्ट एनी o पॉइंट, ओके, इन द प्लेन, किसी एक प्लेन में जब दो लाइन किसी o पॉइंट को काटती है, ठीक है। तो ये जहां बाइसेक्ट हो रही है उसको हमने o पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट काट रही है प्लेन को, तो बराबर भागों में काटती है, ठीक है। तो इसमें बराबर भागों में कितने भाग में काटा है, बच्चा भी कह देगा सर 1 2 3 4, मतलब ये 4 पार्ट में कटा हुआ है, ठीक है, डिवाइड हुआ है ना। तो ये जो पहला पार्ट होता है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये जो दूसरा पार्ट है उसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और जो तीसरा पार्ट है उसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ओके। और जो फोर्थ पार्ट है उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, आया है कि नहीं आया, आया होगा, है ना। अब हम इसमें क्वाड्रेंट के बारे में तो पता चलेगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट ये होते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में किसी ओ पॉइंट पे, मान लीजिए हमने बाइसेक्ट कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। तो जो पहला पार्ट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहां तक तो बात हो गई हमारी, है ना। अब हम ये जो हमने बोला है, तो ये देखिए, तो हम इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, तो देखिए जो ये एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये जो एक्सिस होता है ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, ठीक है। ये तो पता है कि ये लाइंस है, ये भी लाइंस है, पर अगर हम बोलें ये एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, तो ये हमारी क्या होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, ठीक है, ओके। तो देखिए अब हम, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर हमें बताना है, किसी को दिखा तो देते हैं, अब जिसको बताना है उसको हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे जो एक्स ओ वाई है हमारा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक। अब एक्स ओ वाई तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, है ना, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। अब ये आई होप समझ में आया होगा कि जब हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम क्या कहेंगे, एक्स ओ वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, वाई ओ एक्स डैश सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर एक्स डैश ओ वाई डैश थर्ड क्वाड्रेंट, फिर वाई डैश ओ एक्स, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम
अब हम बात करेंगे क्या है, एंगल इन क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बात करेंगे, एंगल इन क्वाड्रेंट। मतलब क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेंगे वो, है ना। तो एंगल इन क्वाड्रेंट क्या कहता है कि एन एंगल इज साइड टू बी इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट इज द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन लाइज इन दैट क्वाड्रेंट, है ना। देखिए, तो एंगल इन अ क्वाड्रेंट, एंगल इन ए क्वाड्रेंट, कहने का मतलब जो क्वाड्रेंट बना था इस तरह का, है ना, तो इसमें जो एंगल बन रहे हैं, अरे भाई एंगल भी तो बनेंगे। ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई है ना। तो इसमें देखिए पहले क्या था कि पहले हमारा ये साइड जो थी ये हमारी इनिशियल साइड थी, इनिशियल साइड थी। और इसके बाद हमने बताया था कि जब इसको जनरेट करते थे तो ये जनरेट करने में जब ये किसी एक स्टैंडर्ड एंगल में, स्टैंडर्ड एंगल मतलब राइट एंगल बनाता है, तो ये जो स्टैंडर्ड एंगल बनाता है, स्टैंडर्ड पोजीशन में जो एंगल बनाता है, स्टैंडर्ड पोजीशन ऐसे नहीं, ऐसे तो ऐसे, मतलब वन क्वाड्रेंट एंगल बनाना चाहिए। तो वन क्वाड्रेंट कितना होता है, कितना होता है वन क्वाड्रेंट, राइट एंगल के ऊपर। ठीक है, तो कौन बना रहा है, टर्मिनल साइड। तो टर्मिनल साइड जब कोई एक स्टैंडर्ड पोजीशन में एक एंगल बनाती है ना, स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है कि जब ये वाई डैश, ये टर्मिनल, टर्मिनल, ठीक है, ये टर्मिनल साइड हो गई, है ना। तो ये यहां से जनरेट होकर यहां पहुंची, तो एक स्टैंडर्ड पोजीशन में पहुंची, फिर यही टर्मिनल साइड यहां से यहां पहुंची, तो ये भी एक स्टैंडर्ड पोजीशन है। फिर यही टर्मिनल साइड यहां पहुंची, तो ये भी एक स्टैंडर्ड पोजीशन है, और ये टर्मिनल साइड फिर यहां पहुंची, तो ये भी टर्मिनल पोजीशन है। ओके, तो देखिए ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो कैसे बनता है ना। ओके, तो अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम कुछ सिस्टम्स देखेंगे। अभी देखिए, ये नहीं समझ आया, नहीं आया, देखिए फिर से समझिए, समझना है, भूलना नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई एक एंगल है, अब ये एंगल जो टर्मिनल साइड है, ठीक है, ये जो टर्मिनल साइड है वो किसी एक पोजीशन में आती है, वो आती है मान लीजिए y में। तो ये जो y है तो ये एक स्टैंडर्ड पोजीशन है, ठीक। तो ये जो y स्टैंडर्ड पोजीशन है, तो टर्मिनल जो साइड है वो जब कोई एक स्टैंडर्ड पोजीशन में आकर रुक गई, अब फिर उसके बाद जब ये कोई एक एंगल बनाता है, वो बनाता है राइट एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद इसको फिर, तो ये कहीं नहीं रुकना है, इसको जाके ये स्टैंडर्ड पोजीशन है, इधर ही रुकना है, इसका स्टॉप इधर है। मान लीजिए, देखिए ऐसे मान लीजिए ये एक इनिशियल पोजीशन है, कहने मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई ट्रेन स्टार्ट करते, चलिए ट्रेन स्टार्ट हुई, और ये ट्रेन स्टार्ट होने के बाद बीच में नहीं रुकना है, कहने का मतलब किसी एक स्टेशन में, पर्टिकुलर स्टेशन में रुकना है। पर्टिकुलर स्टेशन मतलब कि वो स्टैंडर्ड पोजीशन है उसका,
है ना। तो मान लीजिए ये स्टेशन है, तो ये जो एंगल है, ये मान लीजिए ट्रेन है, ये हमें रुकना है तो सिर्फ यहीं रुकना चाहिए। तो जब ये यहीं रुक गई तो इसमें जब ये एक एंगल बनी तो ये हमारी स्टैंडर्ड पोजीशन में बनी, तो स्टैंडर्ड पोजीशन। अब इसका स्टॉप यहाँ था, फिर यहाँ से चली, यहाँ से चलने के बाद फिर ये स्टॉप है तो यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ से चली तो फिर ये स्टॉप है, यहाँ रुकी, फिर यहाँ से चली, फिर यहाँ। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ चलना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ चलने में जितना एंगल बन रहा है वो हम कहेंगे एंगल इन अ क्वाड्रेंट। कहने मतलब है कि जो एंगल बन रहा है वो किस में बन रहा है, एक क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बन रहा है ना। और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो चलिए ये तो हमारा हो गया, हमने समझ लिया कि क्वाड्रेंट में एंगल कैसे बनता है। अब हम ये जो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल है, इसका जो सिस्टम है वो कैसे है। अब ये इसमें एक बात आई, मैंने कहा सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम, क्या है ये सिस्टम, नाम क्या है ना। तो देखिए जैसे मैंने आपने 9th क्लास में, है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम, पढ़ा था ना नंबर। तो नंबर तो हमें पता था, फिर सिस्टम बात हुई थी सिस्टम। तो फिर अच्छा मतलब हमने ये कहा कि जो नंबर हैं उनके जो टाइप्स हैं उसे कहते हैं सिस्टम। ऐसे ही जो एंगल हैं इनके भी कुछ सिस्टम है ना, टाइप्स नहीं। टाइप्स तो मैंने पढ़ाए हुए, टाइप्स अलग हो गया। कहने का मतलब एंगल में कुछ सिस्टम्स हैं जिससे हम एंगल को क्या करेंगे, एंगल को सॉल्व करेंगे, है ना। कई टाइप के एंगल हो सकते हैं जिसको हमें सॉल्व करने में कुछ सिस्टम यूजफुल होते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें सिस्टम, तो इसमें देखिए इसमें हमारे 3 सिस्टम्स होते हैं। ओके, मैं जब इसको बता दूंगा तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा, जिससे कि हाँ फिर पता चल जाएगा अच्छा इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो मैंने अभी उसके सिस्टम्स बताया ना। तो देखिए पहला जो सिस्टम्स होता है वो होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। सेक्साजेसिमल सिस्टम, तो ये क्या होता है, देखिए इसमें हम मान लीजिए कि मान के लीजिए होता ही है, इसमें मानने वाली बात नहीं, राइट एंगल को, ठीक है। अब ये जो राइट एंगल है ना, ये जो राइट एंगल है, राइट एंगल है ना, ये कितने डिग्री के इक्वल होता है। तो राइट एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री है। तो हम तो कहे जरूर देते हैं ये 90 डिग्री है, पर हमने कभी सोचा है कि राइट एंगल को 90 डिग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको राइट एंगल को हम 90 बार डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3,
4, 5, 6 ऐसे करके ये 90 आ जाता है। ठीक है, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7 ऐसे कर करके ये 90 डिग्री तक पहुंचता है। तो कभी हमने सोचा है कि ये जो 1 डिग्री होता है ना, वो कितना होता है? 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना होता है? तो देखिए 1 डिग्री हमारा 60 मिनट के इक्वल होता है। कितने के? 60 मिनट के। ठीक है, 60 मिनट, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। ठीक है, 60 मिनट्स है ना। तो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। अब ये जो 60 मिनट होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब आपको तो पता है कि 60 मिनट कितने मिनट के 60 मिनट कैसे पहुंचा? पहले 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4, 5 ऐसे कर करके 60 मिनट पहुंचा। तो कभी आपने सोचा कि 1 मिनट कितने के इक्वल होता है? 1 मिनट, 1 मिनट हमारा होता है 60 सेकेंड के। ये तो बच्चा भी जानता है, आप तो जानते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड के है ना। तो 60 सेकेंड्स को हम इस तरह लिखते हैं। ओके, तो फिर से कहते हैं, देखिए सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है कि जब हम एक राइट एंगल को 90 डिग्री में डिवाइड करते हैं, ओके, तब हम उसको सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब फिर उसके बाद हमने कहा कि जब 90 डिग्री में डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 1 डिग्री कितने का होता है? तो 1 डिग्री हमारा होता है 60 मिनट का। अब 60 मिनट कितने से डिवाइड होता है? ये 1 मिनट, 2 मिनट ऐसा। तो 1 मिनट कितने का होता है? 60 सेकेंड का। ठीक, तो यहाँ तक हमारी बात हुई। तो इसको हमें याद रखना है दिमाग में। ठीक, इसके बाद आता है हमारा सेक्साजेसिमल के बाद सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है? ठीक है, तो सेंटेसिमल सिस्टम में देखिए नया नाम आया है ये। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए एक राइट एंगल है। जब राइट एंगल को ये क्या है? राइट एंगल है। जब राइट एंगल को इसमें राइट एंगल सेंटेसिमल सिस्टम में जो राइट एंगल होता है वो 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 100 ग्रेड्स के। ओके, अब ये जो ग्रेड्स होता है 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। ओके, ये 1 डिग्री से कम होता है। तो 100 ग्रेड्स को इस तरह डिनोट करते हैं। 100 के ऊपर जी होगा, जी लिखा होगा। ठीक है, जी है, ये बना है जी। अब इसके बाद 100 ग्रेड्स किसके 100 ग्रेड्स कितने बार में होगा? 1 ग्रेड्स, 2 ग्रेड्स, 3 ग्रेड ऐसे। तो 1 ग्रेड्स, अब ये 1 ग्रेड, जो 1 ग्रेड होगा वो कितने के इक्वल होगा? वो होता है 100 मिनट्स के। मिनट्स।
ठीक है, मिनट्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, 100, फिर उसके बाद इसके ऊपर डैश, ठीक है। तो इसको 100 मिनट बोलते हैं। अब 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट होता है, ठीक है। तो अब 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा इसमें, 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है इसमें 100 सेकेंड, ठीक। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। अब हम, ये तो हमने पढ़ लिया सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम। कहने का मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल में 3 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने पहला सिस्टम बताया था सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। ओके, तो ये आपको रफली अभी बना लेना, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे सर्कुलर सिस्टम की, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम्स क्या होता है, तो देखिए नाम क्या दिए, ये सर्कुलर, कहने का मतलब सर्कल। तो देखिए सर्कल, तो एक सर्कल बनाएंगे यहाँ, ठीक है। मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है। तो इसमें एक सेंटर होता है और रेडियस होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक एंगल बनता है जिसका नाम होता है रेडियन, ठीक है। तो ये जो रेडियन होता है, ये रेडियन हम मान लीजिए फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये रेडियन होता क्या है, अभी तक तो हम एंगल की बात करते थे, अब ये एंगल की बात ना करके अब हम रेडियन की बात कर रहे हैं। तो देखिए रेडियन क्या होता है, देखिए जैसे यहां से लेके यहां तक को हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो जब कोई सर्कल है, जैसे उसका जितना रेडियस होगा, मान लीजिए रेडियस हमारी 1 यूनिट की है, तो 1 यूनिट का ही अगर हमने एक आर्क यहाँ पर आर्क ड्रॉ करके, ये P पॉइंट है, ये A है, ये O है, ठीक। तो एक आर्क ड्रॉ कर दी, कितनी, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट आर्क और 1 यूनिट रेडियस, उसमें जो एंगल बनेगा उसको हम रेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि रेडियन क्या होता है। तो सर्कल हमारा कितना भी हो सकता है, 1 यूनिट बोला है, 2 यूनिट भी हो सकता है, 3 यूनिट हो सकता है। जितने यूनिट का अगर हमने रेडियस लिया है, उतने यूनिट की हमें आर्क, ओके, आर्क ड्रॉ करनी है और उसके बाद जो एंगल बनेगा वो हमारा 1 रेडियन का होगा, ठीक। तो समझ में आ गया। तो 1 रेडियन क्या है, एंगल AOB, है ना। तो 1 रेडियन को हम किससे डिनोट करते हैं, देखिए 1 रेडियन को 1 और इसके ऊपर C, ऐसे इसको हम 1 रेडियन बोलेंगे, ठीक है। बार बार हम 1 रेडियन नहीं लिखेंगे, हम इस तरह लिख देंगे 1 रेडियन, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट बात है कि इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, मान लीजिए रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। हमें रिलेशन निकालना है डिग्री और रेडियन के बीच में, ठीक है। तो बस ये पूरा डायग्राम बना रहना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक डायग्राम, वो इसमें इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं वो डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, ए बी। ओके, अब देखिए इसमें अब हमें रेडियन और डिग्री के बीच में संबंध निकालना है, क्या होता है रिलेशन। तो इसमें ले लेंगे एंगल ए ओ बी। तो हम जानते हैं एंगल ए ओ बी कितना होगा, एंगल ए ओ बी कितना हो रहा है, ये पूरा अगर हम ले लें तो ये 180 डिग्री बन रहा है ना। तो 180 डिग्री मतलब ए स्ट्रेट एंगल, ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री, कहने का मतलब 180 डिग्री का, है ना। तो क्या 180 डिग्री का होता है, तो हम 90 + 90 लिख सकते हैं ना। और 90 + 90 अगर लिखे तो एक 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि 2 × राइट एंगल, लिख सकते हैं कि जब दो राइट एंगल को हम ले लें तो एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। अगर हम यहाँ से ऐसे डिनोट कर दें तो एक ये राइट एंगल बन जाएगा, एक ये राइट एंगल बन जाएगा। देखिए चाहे देखिए, अगर ये तो एक ये राइट एंगल बन रहा है, एक ये राइट एंगल बन रहा है ना, समझाने के लिए मैंने किया है, ठीक। ओके, तो ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। जो एंगल ए ओ पी है वो किसका पार्ट है, ऑब्वियसली बात है, ये जो एंगल ए ओ पी है ये एक स्ट्रेट एंगल का ही तो पार्ट है, बन रहा है ना। ये जो 180 डिग्री बन रहा है ये 180 डिग्री का ही, तो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये 180 डिग्री का ही तो पार्ट है ना। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये डिवाइड है किससे, एंगल ए ओ बी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, देखिए जैसे हम क्या करते थे कि जैसे कोई चीज है, ठीक है, ये है ना, अगर ये है तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर दें तो कहते थे, मान लीजिए ये पिज्जा है, ठीक है, अगर पिज्जा को हम हाफ कर दें तो ये क्या कह देंगे, ये आधा कर देंगे, है ना, और ये भी आधा कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि आधा का मतलब क्या है कि ये जो एक पिज्जा है इसको हमने 2 भाग में बांटा है, एक पिज्जे को 2 पार्ट में बांटा है ना, एक और ये 2 पार्ट में बांटा है। इस वजह से हम हाफ कह दिया, मतलब 1/2 कह दिया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पूरा होगा वो, और यहाँ पर जितना हमने डिवाइड पार्ट किया उसका नंबर लिखते थे ना। तो ऐसे ही है कि हमने, जैसे मान लीजिए ये इतना है, ये एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल कितनी है हमारी, ये एंगल हमारी है, ये एंगल है हमारी ए ओ बी, है ना, तो ये एंगल कितनी है, ए ओ पी। तो कहने का मतलब जो एंगल ए ओ पी है ये पार्ट किसका पार्ट है, ये ए ओ बी का पार्ट है ना, तो एंगल ए ओ बी देखिए। अब देखिए, है ना, अब देखिए इसमें क्या कहना है अब कि ए ओ पी एंगल की जो आर्क है वो कितनी है, तो ए पी आर्क है, और एंगल ए ओ बी की जो आर्क है वो कितनी है, तो ए पी बी, ए पी बी ये आर्क है, ठीक। तो ए पी की जो आर्क हुई वो कितनी है, जितनी ये रेडियस उतना ही ये यूनिट, तो आर ए पी बी की जो आर्क है वो
हमारी रेडियस की ही तो आधी है, तो रेडियस का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। तो आधा अगर कर दें, ये आधा, तो ये कितना हो जाएगा, πr। सरकमफ्रेंस है ना, 2πr सरकमफ्रेंस होता है ना, तो आधे का सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो आधे का जो सरकमफ्रेंस होगा वो हमारा πr होगा, πr। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 है ना, ये बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो एंगल AOP है वो निकालना है। एंगल AOB कितना, एंगल AOB है हमारा 2 मल्टीप्लाई राइट एंगल, है कि नहीं, ठीक, इज इक्वल टू एंगल AOP कितना है, AP। ये मान लीजिए नहीं हम काट रहे हैं, ठीक है, वरना भी समझ में आपको नहीं आया। देखिए एंगल AOP कितना है, R है ना, और एंगल, ये जो एंगल ये था ये है ना, इसकी कितनी थी, πr है ना, πr थी। तब देखिए अब हम क्या करेंगे, एंगल AOP ही तो रेडियन निकालना था ना, देखिए एंगल AOP तो यही रहेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा इसमें, तो R/πr मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई राइट एंगल, ठीक, मल्टीप्लाई राइट एंगल। तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई राइट एंगल मतलब 2 मल्टीप्लाई 90 मतलब 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि ये हम कह सकते हैं 180/पाई है ना, 180 डिग्री अपॉन पाई, क्या, एंगल AOP। तो एंगल AOP को हम क्या बोल सकते हैं, रेडियन। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि 1 रेडियन जो निकला है वो हमारा 180 डिग्री अपॉन पाई निकला, ठीक। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन है, ठीक है, किसके बीच में, रेडियन और डिग्री के बीच में, ठीक है। यहाँ रेडियन भी है और डिग्री भी है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ, ये अब देखिए क्या लिखा है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो अगर ये पाई को यहाँ कर दें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो 180 डिग्री है वो पाई के इक्वल है। कहने का मतलब है कि 180 डिग्री का वैल्यू जो है पाई है, किसके फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में, है कि नहीं। रेडियन तो एक एंगल है ना, एंगल का नाम दे दिया है ना। जो पाई है वो क्या है हमारा, वो हमारा 180 डिग्री पे। कहने का मतलब है कि जो पाई है 180 डिग्री अगर है तो वो रेडियन में है। कहने का मतलब ये जो पाई है ये रेडियन है, रेडियन में है पाई। और ये जो 180 डिग्री है ये किस में, ये डिग्री में। तो अब यहाँ से रिलेशन पता चल गया कि रेडियन और डिग्री के बीच का जो रिलेशन है वो कौन सा है, ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इस वजह से अगर आपको कोई भी फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट है, कहने का मतलब है एक बार रिवर्स वीडियो देखा उसके बाद भी अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आप उसमें ऐड होकर आप मुझसे उसमें आप अपनी जो भी डाउट है वो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
तो चलिए अब ये हमारा यहाँ से फिनिश होता है, ठीक है। अब ये जितना था ये हमारा थ्योरेटिकल था, कहने का मतलब है कि ये हमें समझने का था। अब मैं यहाँ से अगले लेक्चर में आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं आपने किया, अगर आपने क्वेश्चन और एग्जाम्पल को छोड़ दिया, तो ये जितना है ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आपने नहीं छोड़ा तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपको बेहद ज़रूरी है समझना, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। जैसे आपने लाइक किया तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, मेरा जो कंटेंट है, जो मैं आपको कंटेंट लेकर आ रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ रहा है और आपके यूज़फुल है, ठीक है। तो चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।